पार्ट 1 में हमने देखा रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एंड नाउ इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू टेल यू आप अपने क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग एंड टेस्टेबल कैसे बना सकते हैं। Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management and founder of Sunraj Education. We are on a mission to empower every scholar across globe to have a smoother and impactful research. Step 1. Clarity check. अपने क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में पढ़कर देखो। अगर एक नॉन एक्सपर्ट भी समझ सकता है तो सही है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझने में 5 to 10 लाइंस लग रही हैं तो क्वेश्चन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है। आपका रिसर्च क्वेश्चन शॉर्ट, क्लियर, स्ट्रेट होना चाहिए सो दैट अगर कोई नॉन एक्सपर्ट भी उनको पढ़ रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि आप क्या समझाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, फिजिबिलिटी चेक। आप अपने आप से पूछो, क्या मेरे पास टाइम, डेटा और रिसोर्सेज है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो फिजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन उतना ही होना चाहिए जो रियलिस्टिकली हैंडल किया जा सके। स्टेप नंबर 3, ओरिजिनलिटी चेक। लिटरेचर रिव्यू देखना बहुत जरूरी है। अगर सेम क्वेश्चन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है तो आपका जो रिजल्ट है वो वेग और रिपीटेड होगा। आपको हमेशा अपने क्वेश्चन में एक ओरिजिनलिटी लाने की जरूरत है, एक फ्रेश एंगल की जरूरत है। जैसे सेम टॉपिक पर नए पॉपुलेशन, नई कंट्री या फिर नया वेरिएबल, ताकि आपकी रिसर्च वैल्यूएबल हो और ओरिजिनल हो। स्टेप नंबर 4, मेजरेबिलिटी चेक। रिसर्च का मतलब है डेटा का थॉरो आंसर देना। अगर क्वेश्चन वेग है तो वो मेजर ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज ऑनलाइन लर्निंग गुड? ये एक वेग क्वेश्चन है। अगर मैं इसको रीड्राफ्ट करूं और लिखूं, हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन चंडीगढ़, ये क्वेश्चन मेजरेबल है बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट की जा सकती है। सो whenever you are drafting a question, आपको अपना क्वेश्चन मेजरेबल भी रखना है। स्टेप नंबर 5, एथिकल एंड रेलेवेंस चेक। आपका क्वेश्चन एथिकल है या नहीं, आपको ये इवैल्यूएट करने की जरूरत है। मतलब डेटा कलेक्ट करने में किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। While you are collecting data, you should not harm someone's sentiments and their emotions. And secondly, क्या आपका क्वेश्चन सोसाइटी या एकेडमिक्स के लिए रेलेवेंट है? अगर इन दोनों चीजों का आंसर यस है तो आपकी जो रिसर्च है वो इम्पैक्टफुल होगी, एथिकल होगी और वो रेलेवेंट भी होगी। सो ये 5 स्टेप्स हैं जो हमेशा मैं अपने मेंटीज को और अपने स्कॉलर्स को बताती हूँ while they are drafting research questions. ये स्टेप्स आपको हमेशा अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डिसाइड करते टाइम अप्लाई करने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन ही नहीं बनाना है, उसको टेस्ट और रिफाइन भी करना है। वी हैव क्रिएटेड सनराज रिसर्च पीडीएफ जिसमें मैंने ये वाले स्टेप्स प्लस कुछ और चेकलिस्ट भी मेंशन की हैं जो आपको हेल्प करेगी आपका रिसर्च क्वेश्चन को बेटर ड्राफ्ट करने में। कमेंट रिसर्च एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू। If you found this video helpful, do share this with your PhD gang, like the video and subscribe to the channel. And do comment आपने अपना research question कैसे refine किया और and what problem you are facing while you are drafting your research question.